विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल है, गिवन है 5⁻11 माइनस 3⁻2 इक्वल्स क्या होता है हमें फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेटर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। 5⁻11 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स, तो यहाँ पर मैं इक्वल यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। ये 5⁻11 है, पावर में जो 11 है इसे हम चेंज करेंगे 5⁻10 प्लस 1 करेंगे, राइट। तो माइनस ये 3 स्क्वायर मीन्स 9 बनते हैं, 9 पुट करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये टू द पावर ऑफ m प्लस n के जैसा है ये, तो ये टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो ये बनते इक्वल्स 5⁻10 टाइम्स 5⁻1 माइनस 9। ठीक है, तो इस 9 को हम 5 प्लस 4 हम कर सकते, 9 ही बनते। तो इसके जगह में हम 5 प्लस 4 करेंगे तो इक्वल्स 5⁻10 टाइम्स 5⁻1 और 5 उतना ही लिख लो, माइनस 5 प्लस 4, राइट। तो माइनस साइन से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनते 5⁻10 टाइम्स 5 माइनस 5 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर देखो इन दोनों में 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक 5 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 5⁻10 माइनस 1 और ये -4 सेम। तो इस 5⁻10 को और अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बाहर का 5 हो गया, तो इस 5⁻10 को 5 टाइम्स 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 मीन्स 10 ही बनता है। 5⁻5 मल्टीप्लाइड विथ 2 तो 10 ही बनता है। ये -1 सेम, एक -4 आगे का सेम, इक्वल्स 5 सेम है बाहर। तो यहाँ पर 5⁻5 होल स्क्वायर करेंगे और माइनस ये 1 करेंगे -4। यहाँ पर क्या होते हैं, ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ m इंटू n बनता है। ये पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ये पावर रूल यहाँ पर यूज़ कर रहे क्या मैंने यहाँ पर 1 को स्क्वायर कर दो तो 5⁻5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा आइडेंटिटी बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये बन रहे ये 5⁻5 मीन्स ये, तो ये स्क्वायर माइनस ये 1 को बी को 1 समझ लो तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो हमें मालूम है ये माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी। यहाँ पर ये इक्वल्स 5⁻5 एंड बी इक्वल्स 1 है, राइट। ये दोनों वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये प्लस बी इंटू ए माइनस में पुट करेंगे, तब हमें मिलेगा ये इक्वल्स 5 सेम। तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, ये माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, ये इज़ 5⁻5। तो ये मैं यहाँ पर 5⁻5 पुट करूँगा, माइनस बी मीन्स 1 टाइम्स 5⁻5 प्लस बी मीन्स प्लस 1, राइट। तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। बाहर का जो -4 है वो सेम। हमें मालूम है 5⁻5 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इन दोनों का, ये 5⁻5 और ये 5⁻5, इन दोनों का वैल्यू अगर आपने निकाला तो 5⁻5 इज़ इक्वल टू 5 अपने आप में 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो ये बनते 25, ये बनेगा 25 और ये 5 सेम, तो ये दोनों मिला तो 625 बनते हैं। ये 5 मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3125 बनते हैं। तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स 5⁻5 मीन्स 3125 लिखेंगे, -1 सेम है और अगेन यहाँ पर 3125 प्लस 1 है और ब्रैकेट क्लोज -4 सेम। तो ये बनेगा 5 टाइम्स 3125 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर 3124 बनते हैं, राइट। और यहाँ पर
3125 प्लस 1 मीन्स 3126 बनेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और -4 सेम इक्वल्स 5 टाइम्स, यहाँ पर 3125 को मैं 3100 प्लस 24 लिखूँगा, ओके, और मल्टीप्लाइड विथ 3126 को 3100 प्लस 26 करूँगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर दो और -4 सेम। तो ये बन गया 3100 प्लस 24 प्लस 31 मल्टीप्लाइड विथ 3100 प्लस 26। हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, x प्लस ये टाइम्स x प्लस बी अगर रहा तो इसका वैल्यू क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ये प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ये इंटू बी। यहाँ पर ये x है समझ लो, यहाँ पर ये x है, ये है और ये b है। तो x प्लस ये टाइम्स x प्लस बी, एक्स प्लस ये टाइम्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी अगर इसमें अगर हम यूज़ किया तो ये क्या बनता है, देखो अभी यहाँ पर ये बनेगा 5 तो बाहर है, तो 31 एक्स स्क्वेयर मीन्स 31 होल स्क्वायर, तो 3100 होल स्क्वायर, सॉरी 31 होल स्क्वायर नहीं 3100 होल स्क्वायर प्लस ये प्लस बी, ये प्लस बी, ये क्या है 24 है प्लस बी क्या है 26 है, टाइम्स एक्स है, टाइम्स एक्स, राइट, तो एक्स मीन्स 3100 और प्लस में ए इंटू बी है, तो 24 टाइम्स 26। ये अभी ब्रैकेट क्लोज कर दो और -4 याद चल रखता हूँ, ठीक है। तो अभी ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये क्या बनता है, ये 3100 होल स्क्वायर सेम रहने दो प्लस इन दोनों का वैल्यू 50 बनता है, 50 टाइम्स ये 3100 ये बनेगा प्लस 24 इंटू 26 सेम रहने दो और बाहर -4 सेम, ठीक है। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये बनता है 5 टाइम्स 31 होल स्क्वायर। 31 का स्क्वायर मतलब 31 का हमें स्क्वेयरिंग चाहिए, तो स्क्वेयरिंग 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 होता है और 3 3 जार 9, 961 31 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 0 है, 31 होने के बाद 2 0 3100 है, तो स्क्वेयरिंग करने का टाइम में 2 0 को 4 0 आगे रखेंगे इसमें, तो 3100 स्क्वेयर का वैल्यू 9610000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 0 है, 3 0 आगे रख दो, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ये 1,55,000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 624 बनते हैं, ये 624 रख दो और -4 आगे सेम, राइट। अभी इन दोनों का समेशन कर दो तो क्या होता है, इक्वल्स 5 टाइम्स 961,00,00 और 1,55,000, तो यहाँ पर बनेगा ये 3 0 रख दो आगे और 5 एक रख दो और ये 5 ये 1 6 होते हैं और ये 1 और 6 7 बनते हैं, ये 9 97 65 000 97,65,000, ये 96,10,000 है, 1,55,000 अगर ऐड किया तो 97,65,000 बन रहे हैं, 97,65,000 और ये आगे का 624 सेम -4 आल्सो सेम, तो इक्वल्स 5 टाइम्स 97,65,000 को 624 अगर हम ऐड किया तो 97,65,624 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज -4 सेम, राइट। तो ये 5 से ये मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो मीन्स 5 को क्या करेंगे हम 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन 97 65 624 करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन टाइम करने का टाइम में ये ईजी हो जाएगा। तो ये 10
न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ऊपर का नंबर सेम ही रहेगा, सेम रह के आगे एक जीरो लगेगा 10 का मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 है 2। अब ये आसानी से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, -4 सेम इक्वल्स 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जार 8, क्या है 1 होता है, 16 17 हो गए, 2 8 जार 16 और 1 बच गया, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये जीरो एज यूजल -4। तो अभी लास्ट 20 में 4 माइनस कर दो तो 16 आ जाएगा, तो बाकी का जो नंबर है वो सेम रहेगा, 4 8 8 2 8 1, 20 में 4 माइनस किया तो 16 आता है। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर 4 8 8 2 8 1 1 6, राइट। तो और एक बार लिख लेंगे इसे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।